जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 47 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पैरा मेडिकल जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ होते हैं, लगभग 10 से 12 कोर्सेज़ है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, क्या रहने वाली है इनकी योग्यता और कब तक इसके आवेदन किए जा सकते हैं। आखिर जो इनकी आने वाली भर्ती परीक्षा है, क्या इनमें कोई आपका जो जॉब मिल सकती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, लास्ट तक देखना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो इसमें अभी इसके पैरामेडिकल का डिप्लोमा है, आवेदन अब 10 तक होंगे, यानी कि 10 हो सकता है 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इसके आने वाले 1 महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी कि एक महीने तक फॉर्म चलने वाले हैं, तो कोई भी फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। और लगभग इसमें 12 कोर्सेज़ बताए जा रहे हैं और लेटेस्ट अभी की न्यूज़ है, तो 12 कोर्स इसमें प्रवेश ले सकते हैं आप किसी भी प्रकार। आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि आपने 12वीं सब्जेक्ट यानी कि 12वीं कक्षा में आपके पास में या तो आपके पास में पीसीएम रहा होगा या फिर पीसीबी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाएगी वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके पास में है तो आप इन डिप्लोमा को कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 डिप्लोमा ऐसे हैं जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास में 12वीं कक्षा में होना अनिवार्य है, और 5 से 4 जो सब्जेक्टें हैं, 5 से 4 डिप्लोमा कोर्स है, उसमें आपको ओनली फॉर मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, बायोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या योग्यता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नवंबर तो लास्ट डेट है, लेकिन हो सकता है दोस्तों 1 माह तक आपकी जो दिनांक है, 1 महीने तक आपकी जो दिनांक है उसको बढ़ा दिया जा सकता है, तो फिक्र नहीं करनी है आपको। 22 से 24 नवंबर रहेगी, यानी आपत्ति यानी कि इसमें लगा सकते हैं, और आपत्ति 24 से या फिर 22 नवंबर तक आप इसमें आपत्ति भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि लगभग बात करें तो 1 दिसंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है, लेकिन इसकी थोड़ी डेट बढ़ने वाली है, तो आपको फिक्र नहीं करनी है। और आपने यदि पीसीएम और पीसीबी से डिप्लोमा किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। आप बताने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम पाठ्यक्रम, यानी कि प्रशिक्षण 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, क्योंकि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 2 मंथ के होते हैं। और जो डिग्री होती है, यानी कि जो आप किसी भी प्रकार से डिग्री करते हैं, जैसे कि एमबीबीएस कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इसमें 4 से 5 साल बिताने होंगे, तब जाकर आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री आएगी, ठीक है। जैसे कि बात करूं मैं एनएम जीएनएम का, आप कोर्स कर लेते हैं, तो एनएम जीएनएम के कोर्स करने के तुरंत बाद में आपको एक सीएमएचओ की पोस्ट मिलती है, और सीएमएचओ में जाने के लिए आपको इसमें हाई रैंक, यानी कि हाई रैंक के अनुसार आपको, यदि आपके एनएम में अच्छे अंक आते हैं परीक्षा को पास करने पर, तो आपको वहाँ पर परसेंटेज के बेस पर तुरंत वहाँ पर आपको जॉब मिलती है। सीएमएचओ एक भर्ती होती है, जो सीएमएचओ यानी कि सीएचओ ऑफिसर होता है, जिसे हम लॉन्ग फुल फॉर्म में बोलते हैं सीएमएचओ, ठीक है। यदि आपको एनएम जीएनएम कर रहे हैं तो सीएमएचओ आपका चांसेज है, गोल्डन चांस है, यदि आप इसमें जाना चाहते हो। ज़्यादा कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। यदि आपके अच्छे से एनएम जीएनएम में 4 साल तक आपकी जो अंक अच्छे आ रहे हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो कोई और डिप्लोमा की अब बात करेंगे, डिप्लोमा में मतलब कि क्या कोर्सेज है और किस तरीके से आप अपना भविष्य इसमें संवार सकते हो, क्यों है ये जॉब आपके लिए अच्छी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, फीस की बात कर लेते हैं। सभी कोर्स 2 साल के रहेंगे, डिप्लोमा कोर्स 2 साल के रहेंगे। इनकी जो फीस है, यानी कि लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये रहने वाली, यानी कि 2 साल के लिए करेंगे आप, या यदि आप 2 साल के लिए कर रहे हैं, जैसे जैसे छोटा कोर्स होगा उसके हिसाब से इसकी फीस लगेगी, ठीक है। अब काउंसलिंग के लिए आपको 10 हज़ार रुपये लगेंगे, 10 से 5 हज़ार रुपये लगने वाले हैं काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि 25 हज़ार रुपये लेंगे, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगी तो आपको काउंसलिंग करवा देनी है। काउंसलिंग जैसे आपका नंबर आ गया है, तो जैसे आपको क्या करना है, एक पेपर लिया जाएगा। हो सकता है यदि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको ओनली वहाँ पर पैसा लगेगा, पैसे की दम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर कर दीजिए जिसने भी शेयर नहीं किया है तो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है, ठीक है। तो कोर्स की बात करूं मैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों DIBT, यानी कि ये कोर्स होता है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, यानी कि जो जैसे कि किसी भी प्रकार का ब्लड रक्तदान किया जाएगा, ब्लड की यूनिट को
जो संचारित करने के लिए एक ब्लड बैंक की संस्थान होती है, उस संस्थान को रोकथाम के लिए वहाँ पर किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो उस व्यक्ति की ज़रूरत के लिए ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का एक डिप्लोमा किया जाता है। ठीक है, तो उस डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ पर एक संस्था चलाई जाती है और 1 नंबर का हमारा ये डिप्लोमा कोर्सेज है। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है कैथ लैब। यानी कैथ लैब में ये सिस्टम होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में जाने पर आपसे डॉक्टर बोलेगा, जो टेक्नीशियन होता है लैब टेक्नीशियन यानी कि डीएमएलटी वाला, तो डीएमएलटी वाला क्या करता है, उनके जो खून वून होते हैं पेशाब की जांच करता है। ठीक है, अब जैसे कि डॉक्टर को चाहिए किसी मरीज आ गया तो उस मरीज को आपको चेक करना है, मरीज को चेक करना पड़ेगा, यानी कि भाई इसके हड्डियों में कुछ मिस्टेक है, इनकी जांच जांच कीजिए, तो वो कैथ लैब का काम होता है। ठीक है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ बीमारियां होती है, घातक बीमारी होती है दोस्तों, तो डायलिसिस का यही काम होता है। ईसीजी टेक्नोलॉजी, यानी कि खून पेशाब की जांच के लिए अलग से ईसीजी बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम पेशाब की जांच करवाते हैं ना, तो उनके लिए अलग से, जैसे बड़े हॉस्पिटल है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। और जैसे कि कुछ यहाँ पर इमरजेंसी वाला है, एक ट्रॉमा केयर, ये सबसे अच्छा कोर्स है दोस्तों ट्रॉमा केयर, क्योंकि जैसे कि जनरल हॉस्पिटल होते हैं उनमें, जैसे कि एसएमएस, हमारे जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ पर क्या है इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में आप सभी को पता है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मरीज को ज़रूरत पड़ेगी। तो एसएमएस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी होता है वो ट्रॉमा वार्ड होता है, वहाँ पर ट्रॉमा वार्ड में एक्सरे, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी सब की जाती है। ठीक है, इस तरीके से एंडोस्कोपी, यानी कि शरीर की जो आंतरिक जांच करेंगे तो उसे एंडोस्कोपी कहेंगे। तो इनके लिए अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज किए गए हैं, तो आप इनमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे पोस्टेज होती है और लगभग हो सकता है इनमें वैकेंसियाँ कम निकलती है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब अच्छे से कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट जॉब कर सकते हो। ठीक है, हाँ सरकारी का तो कोई पता नहीं कब वैकेंसी आती है इनमें, लेकिन ये है यदि आपने 4 साल का डिप्लोमा किया है, तो 4 साल का डिप्लोमा किया है तो आपको 100% जॉब मिल सकती है, सरकारी जॉब। लेकिन 2 साल वालों के लिए यही है कि वहाँ पर आपको दिक्कत खड़ी कर देती, क्योंकि अभी जैसे एक वैकेंसी आने वाली लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में वही जा सकता है जिसने डीएमएलटी की है और डीएमएलटी का अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उसकी जो तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं इस कोर्सेज में आपका मतलब कि नंबर आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। और इनकी योग्यता की बात करते हैं, योग्यता मैंने बता दी है कि 12वीं पास होनी चाहिए आपके पास में, और आपके पास में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, 40% या 50% के समथिंग आपकी 12वीं में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लेना दोस्तों। और जिसने भी आवेदन नहीं किया है तो अभी 1 या 2 दिन का वक्त और है, लेकिन जैसे इसकी डेट भी बढ़ाने की बोली है सरकार ने, तो यानी कि यार इसको कंडक्ट कौन कराने वाला है, तो आरपीएमसी कराएगी। हाँ, हो सकता है आरपीएमसी के अलावा अलग भी ले सकता है इस साल। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कोर्स थे डिप्लोमा कोर्स या पैरामेडिकल के। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और किस तरीके से इसमें जॉब लगना आसान है और कंपटीशन से। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात ये भी कह देते हैं कि भाई जो अभी इसकी डेट है कि सर 10 नवंबर तक ही रहेगी क्या, हाँ तो 10 नवंबर तक रहने वाली, लेकिन हो सकता है 1 दिसंबर भी बढ़ जाएगी इसकी डेट। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।